यानी कि मैं नहीं क्लियर करूँगा, मेरे स्टूडेंट आके आपको अभी वीडियो में बताएंगे उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा था, वो आपसे शेयर करेंगे। मैं तो बहुत बोलता हूँ बाकी सब वीडियोस में भी कि हमारी ऐसी सर्विस है, हमारी इतनी ट्रांसपेरेंसी है। आज हमारा जो काम है वो बोलेगा, हमारे जो स्टूडेंट है वो आपसे शेयर करेंगे। नीट ख़त्म होते ही जो भी स्टूडेंट्स एमबीबीएस रसिया या अब्रॉड में इंटरेस्टेड होते हैं, उनका डाउट सेक्शन चालू हो जाता है कि अब्रॉड में जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा, हमारी जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्मूथ रहेगी या नहीं रहेगी, कि हमारा जो एजेंट है कंसल्टेंस होगा वो हमारे साथ फ्रॉड करेगा या नहीं करेगा, या फिर वो कितनी ट्रांसपेरेंसी रखेगा। जो हमारा कंसल्टेंस है या फिर जो अभी एजेंट है वो रसिया में हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो हमारी हॉस्टल के लिए अरेंजमेंट है, जब वहाँ पहुँचेंगे इसके बाद कौन पिकअप करने आएगा हमें, कौन हॉस्टल तक पहुँचाएगा, हॉस्टल में पहले दिन एंट्री होगी या नहीं होगी, रूम अलॉटमेंट होगा या नहीं होगा, वो सारे डाउट से आपका दिमाग भरा हुआ होता है। जब एक नीट एग्ज़ाम ख़त्म होती है, पहले नीट एग्ज़ाम के मार्क्स की टेंशन कि कितने मार्क्स आएंगे, कितना कैसा पेपर रहेगा, अब तो एक और टेंशन कि पेपर लीक होगा या नहीं होगा। तो नीट के पहले के डाउट और नीट के बाद के डाउट ही डाउट से आपका दिमाग भरा हुआ होता है। और जब एमबीबीएस अब्रॉड की प्रोसेस आती है तो इंडिया में बैठे बैठे ऑब्वियसली एक मतलब सीधी बात है कि बच्चे या इसके पेरेंट्स को कुछ भी नहीं पता होता है। वो तो सिर्फ एजेंट कंसल्टेंट्स के पास जाता है, वो जो समझाता है वो समझ लेता है। कुछ स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं जो इंटरनेट से रिसर्च भी करते हैं, और ये जो सारे डाउट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए, वो डाउट मैं आपको क्लियर करूँगा, यानी कि मैं नहीं क्लियर करूँगा, मेरे स्टूडेंट आके आपको अभी वीडियो में बताएंगे उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा था, वो आपसे शेयर करेंगे। मैं तो बहुत बोलता हूँ बाकी सब वीडियोस में भी कि हमारी ऐसी सर्विस है, हमारी इतनी ट्रांसपेरेंसी है, हमारी इतने बच्चे हमारे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी का इस्टाब्लिशमेंट क्या है, अप्रूवल्स क्या है, मैं तो हर वीडियोज़ में बोलता रहता हूँ। आज हमारा जो काम है वो बोलेगा, हमारे जो स्टूडेंट है वो आपसे शेयर करेंगे। तो जी हाँ गाइस, आप देख रहे हो एमबीबीएस गाइड कंसल्टेंसी की ये यूट्यूब चैनल एमबीबीएस गाइड, एंड मैं हूँ दर्शन पटेल फ्रॉम रसिया। चलो देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट का क्या एक्सपीरियंस है हमारे साथ और हमारी कंसल्टेंसी के साथ और हमारी सर्विसेज के साथ। सबसे पहले अपन अजरा का एक्सपीरियंस जानते हैं कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा था, उनकी एडमिशन प्रोसेस जब चल रही थी हमारी कंसल्टेंसी के थ्रू तब। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने सही डिसीजन लिया और दर्शन पटेल सर से जैसी गाइडेंस मिली। अगर आप भी रशिया यहाँ किसी भी कंट्री में स्टडी करना चाहते हो तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी दर्शन पटेल सर और एमबीबीएस गाइड कंसल्टेंसी को। थैंक यू। एडमिशन प्रोसेस के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सही गाइडेंस, जो हमारी कंसल्टेंसी ने अजरा को दिया था उसकी एडमिशन प्रोसेस के ड्यूरेशन में। अब आपको प्रांजलि बताएगी कि एडमिशन प्रोसेस के दरमियान हमारी तरफ से उनको कितनी गाइडेंस मिली थी, कितनी ट्रांसपेरेंसी मिली थी। देखते हैं अभी प्रांजलि का एक्सपीरियंस हमारी कंसल्टेंसी के साथ। मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैंने सही डिसीजन लिया और दर्शन पटेल सर जैसी गाइडेंस मिली। अगर आप भी रशिया या किसी भी कंट्री से स्टडी करना चाहते हो तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी दर्शन पटेल सर और एमबीबीएस गाइड कंसल्टेंसी को। थैंक यू। पेरेंट्स का एक कॉमन कंसर्न रहता है अबाउट हॉस्टल फीस, ट्यूशन फीस एंड फूड अरेंजमेंट जब उनका बच्चा नया रसिया में जाता है। और जिस तरह से उनकी जो कंसर्न थी वो सारी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए हमने सारी अरेंजमेंट करी थी हमारे स्टूडेंट के लिए। रशिया आने के बाद भी मुझे फुल सपोर्ट मिला। एयरपोर्ट पिकअप, हॉस्टल सेटअप, इनिशियल सेटलमेंट सब कुछ एमबीबीएस गाइड कंसल्टेंसी ने मैनेज कर लिया था। अगर आपको भी अब्रॉड स्टडी करना चाहते हो तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा दर्शन पटेल सर और एमबीबीएस गाइड कंसल्टेंसी को। अभी प्रांजलि बताएगी कि एडमिशन से पहले जो ट्यूशन फीस है, हॉस्टल फीस है, जो उनकी इंडियन मैथ्स की फ़ीस है, इसके बारे में हमारी तरफ से कैसी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की गई थी। मेरी ट्यूशन फीस 3,50,000 रूबल्स है, वेयर एज हॉस्टल फीस 70,000 रूबल्स है एंड मेस चार्जेस $1,300 है। सब कुछ पहले से ही क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया गया था एमबीबीएस गाइड कंसल्टेंसी के थ्रू। एक बार एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ चालू होता है डॉक्यूमेंटेशन का फेज़।
अब आपको तृष्णाली बताएगी कि उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस है और जो एडमिशन की प्रोसेस है वो कितनी स्मूथ चली थी हमारी कंसल्टेंसी के साथ। So ইয়াত এডমিশ্যন প্ৰচেছ, ইয়াৰ ভিজা প্ৰচেছ, যিমান ডকুমেণ্টেশ্যন দৰকাৰ হয় যি হয় চব MBBS গাইড কনচালটেঞ্চিয়ে ধুনীয়াকৈ স্মুথলি চব বস্তুত হেল্প কৰি দিব। এণ্ড দেন তাৰপিছত ৰাছিয়া পোৱাহি পাছতো লাইক এয়াৰপৰ্ট পিকআপ, দেন হোষ্টেল ছেটেলমেণ্ট এণ্ড অল সেইবোৰতো হেল্প কৰি দিলে। এণ্ড ইয়াৰ অহাৰ পাছতো বহুত ডকুমেণ্টেশ্যন আৰু দৰকাৰ হয় সেইবোৰতো দৰ্শন পটেল ছাৰে বহুত ধুনীয়াকৈ হেল্প কৰি দিলে। पर स्टूडेंट रसिया पहुंच जाता है, इसके बाद सबसे ज़्यादा टेंशन स्टूडेंट को और उनको पेरेंट्स को रहती है कि उनको पिक करने कौन आएगा और उनको हॉस्टल में कौन पहले दिन सेटल कराएगा। अब आपको अंकिता बताएगी कि उनका जो एयरपोर्ट पिकअप है और जो हॉस्टल अरेंजमेंट कैसा रहा था जब वो रसिया आए थे हमारी कंसल्टेंसी के साथ। ৰাছিয়া পাইছিলোঁহি তেতিয়া কনচালটেঞ্চি মানুহখিনি আমাক এয়াৰপৰ্টত পিক আপ কৰিছিলে, তাৰপিছতে আমাক আনি পেলাই হোষ্টেল ছেটেলমেণ্ট ভালকৈ কৰাই দিছিলে। চ' ইয়াতো যিমানখিনি ডকুমেণ্টেশ্যন আছিলে চব ধুনীয়াকৈ স্মুথলি হৈ গৈছিলে। चलो इसी टॉपिक पे एक और स्टूडेंट का एक्सपीरियंस जानते हैं। जब मैं रशिया आई तो एयरपोर्ट पिकअप ऑलरेडी अरेंज था। हॉस्टल में सेटल होने में भी पूरी हेल्प मिली जो MBBS गाइड कंसल्टेंसी ने मैनेज की। अब बात करते हैं रसिया में स्टूडेंट लाइफ की और एजुकेशन एनवायरनमेंट की। अजरा आपको बताएगी कि यहाँ की स्टूडेंट लाइफ कैसी है और उनको यूनिवर्सिटी में कैसा फील हो रहा है एक बार वहाँ पहुँचने के बाद। यहाँ स्टडी एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, प्रोफेसर सपोर्टिव है और रेगुलर गाइडेंस मिलती है। बहुत सारे स्टूडेंट का और पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एक बार हमारा बच्चा वहाँ सेटल हो गया, इसके बाद ड्यूरिंग 6 ईयर अगर इसको कोई दिक्कत होती है तो क्या आपकी कंसल्टेंसी की तरफ से हमें सपोर्ट मिलेगा। तो अजरा इसके बारे में एक और बार आपको बताएगी कि उनका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है हमारी कंसल्टेंसी के साथ, इवन रसिया आने के बाद भी उनको क्या फील हो रहा है हमारी कंसल्टेंसी के बारे में। सबसे अच्छी बात यह है कि एडमिशन के बाद भी दर्शन पटेल सर और MBBS गाइड कंसल्टेंसी हमेशा सपोर्ट करते हैं। कोई भी इशू हो तुरंत हेल्प मिलती है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने सही डिसीजन लिया और दर्शन पटेल सर से जैसी गाइडेंस मिली। हर स्टूडेंट की जो कहानी है वो अलग होती है। अब मैं ऐसे स्टूडेंट से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो नीट के बाद बहुत ही कंफ्यूज थी। इसको कोई आइडिया नहीं था कि वो जो इसकी ग्रेजुएशन है वो कौन सी फील्ड में करे, मेडिकल में करे या फिर कोई और पैरामेडिकल में करे या फिर कोई BSc वाला कोर्स ले ले। तो अब आपको टीना बताएगी कि उनका जो कंफ्यूजन था नीट के बाद वो कैसे सॉल्व किया हमारी कंसल्टेंसी ने। আফটাৰ নীট মই বহুত লাইক কনফিউজনত আছিলোঁ যে মই কোনখন কলেজ যাওঁ বা ক'ত যাওঁ, কি কৰোঁ, কিমান ফি ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ হয় বা আব্ৰডত মই পাৰিম নোৱাৰিম এণ্ড অল। তো তেতিয়াই মোৰ এভৰি কনফিউজনছ ক্লিয়াৰ কৰি দিছিল দৰ্শিল পটেল ছাৰে। চ' আজি মই ইয়াত ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ MBBS ষ্টুডেণ্ট হয়। এতিয়া আপোনালোকেও যদি বিচাৰিছে MBBS আব্ৰডত কৰিবলৈ তেওঁ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে MBBS গাইড কনচালটেঞ্চিক। थैंक यू। आज आपने अलग अलग स्टूडेंट के एक्सपीरियंस जाने। ये कोई स्क्रिप्टेड स्टेटमेंट नहीं थे, ये सारे कहानी उन बच्चों की थी जो यहाँ पे MBBS कर रहे रसिया में और उनका एक्सपीरियंस की कहानी थी हमारी कंसल्टेंसी के साथ। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो MBBS इन रसिया में, आपको भी कोई सवाल करना है, कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या फिर स्क्रीन पे जो WhatsApp नंबर आपको दिख रहा है उन पे डायरेक्ट आप मैसेज करके डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो और आपका जो भी डाउट है वो सॉल्व करा सकते हो। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी दर्शन पटेल सर और MBBS गाइड कंसल्टेंसी को। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा दर्शन पटेल सर और MBBS गाइड कंसल्टेंसी को। তেওঁ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে MBBS গাইড কনচালটেঞ্চিক। मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगी दर्शन पटेल सर और MBBS गाइड कंसल्टेंसी को। थैंक यू। দৰ্শিল ছাৰক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। তো প্লিজ ডু কণ্টেক্ট MBBS গাইড কনচালটেঞ্চি। দৰ্শন পটেল ছাৰে বহুত ধুনীয়াকৈ হেল্প কৰি দিলে। চ' সেই যদি তোমালোকেও যদি আহিব বিচাৰা